नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया है। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले रह गए हैं। सीट समझौते के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी और अब यह बड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है कि ये निरस्त नहीं हुआ है, संभवतः उसे भरा ही इस प्रकार से गया था कि वो अपने आप निरस्त हो जाए ताकि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े, क्योंकि वो जानती हैं कि हार होनी है और बड़ी हार होनी है मीरा यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, इंडी गठबंधन की। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा खजुराहो में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीजेपी बात ही में नहीं काम में भी झूठी है। अखिलेश यादव ने जो है न्यायिक जांच की मांग भी की है। और इधर बीजेपी ने कहा कि प्रत्याशी ने गलत फॉर्म भरा होगा। ये बड़ी बात जो है बीजेपी के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि गलत फॉर्म भरा होगा, जानबूझ करके ये फॉर्म भरा होगा। इंडी गठबंधन की उम्मीदवार मीरा यादव का जो चुनावी पर्चा था वो निरस्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये निरस्त नहीं हुआ है, संभवतः उसे भरा ही इस प्रकार से गया था कि वो अपने आप निरस्त हो जाए ताकि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े, क्योंकि वो जानती हैं कि हार होनी है और बड़ी हार होनी है मीरा यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, इंडी गठबंधन की, क्योंकि ऐसे हालात ही दिख रहे हैं साफ साफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बता दें ये मामला 1995 और 97 का है। फॉर्म 16 के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके आर्म्स डीलर के यहां से हथियार खरीदे गए थे। इन हथियारों की सप्लाई कई स्थानों पर की जा रही थी। इसमें 23 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। इसमें आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। विचारण के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि लालू प्रसाद यादव वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसी दशा में यह मामला विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर को स्थानांतरित किया गया। आरोपी लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह मामला वर्ष 1995-97 का है। फॉर्म नंबर 16 के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके आर्म्स डीलर के यहाँ से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे, जिसकी सप्लाई विभिन्न स्थानों पर की जा रही थी। इसमें कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद को फरार घोषित किया गया था। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय ने यह पाया कि यह लालू प्रसाद वही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हैं। ऐसी दशा में यह मामला विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर को स्थानांतरित हुआ, जहां से माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के संबंध में स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि यह न्याय पत्र नहीं, अन्याय की गारंटी है। कांग्रेस में तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र है, महिला और युवा पर अत्याचार करती है। वीडी शर्मा ने कहा कि आदिवासियों महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी वो कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में बंद कर दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर
गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना। अपनी बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो थी, आदिवासी उन बहनों के लिए, उनको भी मिस्टर करप्शननाथ की सरकार, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर उन्होंने इनको भी बंद करके जो डाका डाला, वो क्या महालक्ष्मी गारंटी जो इस न्याय पत्र में वो कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में नेता और कार्यकर्ताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। ग्वालियर और मुरैना सीटों पर टिकटों को लेकर जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित अन्य नेताओं के बीच खींचतान मची हुई है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम निवास रावत ने बड़ा बयान दिया। रावत के मुताबिक कार्यकर्ताओं में भारी प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा, इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उनके नेताओं से भरोसा उठ चुका है। की पहचान कार्यकर्ताओं से होती है, मजबूती भी कार्यकर्ताओं से मिलती है, चुनाव भी कार्यकर्ताओं से जीते जाते हैं। कार्यकर्ता ही वो पार्टी की रीढ़ होती है जिससे पार्टी पूरी खड़ी रहती है। तो कार्यकर्ताओं की बातों का और कार्यकर्ताओं के विचारों का और कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरा होना चाहिए। उनके विचारों को भी गंभीरता से चिंतन में लेना चाहिए। बात सही है, किसी भी दल की बात हो, कार्यकर्ता परिश्रम करता है। जब कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिले, कार्यकर्ता की कोई पूछ परख न हो, तो वो कैसे विश्वास व्यक्त कर सकता है, कैसे मेहनत कर सकता है। इसलिए कांग्रेस की जो कमजोर होने की जो स्थिति बनी है, वो कार्यकर्ताओं का विश्वास कांग्रेस से हटा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि हाँ, अगर कहीं भला हो सकता है तो कार्यकर्ताओं का वो भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में टिकट को लेकर मची कलह पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, कोई किसी के समर्थकों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस से पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को हर मामले में राजनीति करने की आदत है, बीजेपी गुटबाजी के मामले में अपना घर देखे। सुनिए। किया था जीतू पटवारी ने कि 18 तारीख तक 100% हमारे मध्य प्रदेश के सारे 28 उम्मीदवार घोषित होंगे। 18 तारीख बीत चुकी है, अभी भी 3 उम्मीदवार में पेच फंसा हुआ है। डूबती कांग्रेस अभी भी 3 सीटों को लेकर लड़ रही। जीतू पटवारी उमंग सिंघार में तेजी से द्वंद्व और झगड़ा चल रहा, अंतर्गत चल रहा है। इतना झगड़ा बढ़ गया कि उमंग सिंघार अपना दौरा कार्यक्रम बीच में छोड़कर दिल्ली नाराज होकर चले गए। कहीं भी कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में, नामांकन रैली में, चुनाव प्रचार में जीतू पटवारी और बड़े नेताओं के साथ नजर नहीं आ रहे। हमारे टिकट लगभग तय है, 2-2 नाम की पैनल है और जो 3 टिकट है उनका 3rd और 4th फेस में इलेक्शन है। हमसे ज़्यादा भाजपा को जल्दी क्यों है? हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, हमारे यहाँ एक ही गुट है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब का। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और सारे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। भाजपा चिंता। और एमपी में दिग्गजों के दौरे पर सियासत गर्मा चुकी है। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि बीजेपी में तो पीएम से लेकर बूथ का कार्यकर्ता भी जुटा हुआ है और जनता से सतत संपर्क करता है। तो वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी के नेता को पूरे साल चुनावी मोड में रहते हैं, जनता के हित से उनका कोई सरोकार नहीं है। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हों, प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता, सभी निष्ठावान तरीके से जनता के बीच रह करके ही राजनीति करते हैं। जब चुनाव का अवसर होता है, प्रधानमंत्री जी अतिरिक्त उत्साहित रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं और फिर शासन में आने पर उन्हीं चीजों को व्यवस्था के रूप से लागू करते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जनता के साथ उनके संवाद का ही यह माध्यम है कि आज इतने प्रचंड जनादेश वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर हम अग्रसर है। वहीं राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो साइबेरियन पक्षियों की तरह वह सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दरमियान ही जनता के बीच आएंगे और यही कारण है कि उनकी पार्टी के भी जो परिणाम है वो हमेशा ही पूरी तरीके से नीचे से शुरू होते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की अलोकप्रियता में भी बढ़ोतरी ही होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही क्या है?
12 महीने चुनाव प्रचार करते हैं, जनता के काम तो करते नहीं है। जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अभी तक उनको 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महिला सुरक्षा होगी, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। देश में केवल उद्योगपतियों को उन्होंने गलत तरीके से पैसा दिया है और जनता को ठगा है। रतलाम में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का विवादित बयान सामने आया। भूरिया ने वन मंत्री नागर सिंह चौहान को चंबल का डाकू बता दिया। कहा कि उन्होंने पूरा अलीराजपुर लूट खाया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 10 हत्याओं के केस उनके परिवार पर चल रहे हैं और नागर सिंह चौहान का परिवार सबसे बड़ा शराब माफिया और रेत माफिया है। विक्रांत भूरिया कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। आपको यह भी बता दें कि वन मंत्री की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। चंबल के डकैत का नाम तो सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना? अलीराजपुर के डकैत का नाम सुना है क्या? ये वो हैं जिन्होंने पूरा अलीराजपुर लूट खाया। उनके परिवार पर 10 से ज्यादा मर्डर के आरोप हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां तो एक अगर कोई मर्डर कर देता है तो उसको जेल जाना पड़ जाता है। आरोप है उनके परिवार पर, और अगर पूछना उन्होंने क्या करा वहां पर, तो वहां जाकर देखो। जितना शराब का धंधा है, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, ऐसा लगता है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा अब खत्म हो चुकी है। जो चाहता है वो बोल देता है। भूरिया साहब कह रहे हैं कि जो नागर सिंह चौहान है वो डाकू हैं चंबल के। आखिर किस तरह से देखें इसे? शब्दों में मर्यादा बिल्कुल होनी चाहिए राजनीति में शुचिता की। जहां तक बात है तो ये बिल्कुल होनी चाहिए। और कई बार होता है कि कार्यकर्ताओं के सामने जौहर दिखाने के चक्कर में जो नेता है वो बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो विक्रांत भूरिया है वो अपनी मर्यादा लांघ गए। और जो वन मंत्री है नागर सिंह चौहान, उनको जो है डाकू तक करार दे दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो उनका परिवार है उन पे 10-10 हत्या के मामले दर्ज है। साथ ही उन्हें रेत माफिया, खनन माफिया और दूसरा जो माफिया होता है वो सब उन्होंने करार दे दिया। तो कुल मिला के अब काउंटर जो है जवाब आना बाकी है कि वन मंत्री नागर सिंह इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरह बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए। और कहने को तो हम 21